वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। वैरायटी मीन्स मुख्तलिफ अक़साम मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो वैरायटी कहलाता है। ठीक है, उसे डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाएगा कि तमाम जानदारों का मुख्तलिफ वैरायटी में होना, मुख्तलिफ टाइप्स में मुख्तलिफ काइंड्स में पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को पढ़ के आप बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन के जो एडवांटेजेस हैं उनको बयान कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन स्कीम जो है उसकी हिस्ट्री देखेंगे, क्लासिफिकेशन के जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं उनकी लिस्ट बना पाएंगे, 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन की लिस्ट बना पाएंगे, वायरसेस को क्लासीफाई करने की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बयान कर पाएंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को आउटलाइन कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आवर प्लैनेट से मुराद हमारी अर्थ है। इज़ होम टू ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट्स टू टावरिंग ट्रीज। छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों से लेकर लंबे लंबे दरख्तों तक के तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है उसके लिए हमारी अर्थ उनके लिए घर है। ठीक है, दिस वैरायटी इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड द बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। वैरायटी मुख्तलिफ अक़साम में पाया जाना जानदारों का हमारी दुनिया के बैलेंस और हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स अस फूड, मेडिसन एंड क्लीन वाटर। ये हमें साफ़ हवा, खुराक और अद्वियात जो है वो प्रोवाइड करती है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम जानदारों की वैरायटी एंड द मेथड ऑफ क्लासीफाइंग दैम और उनको क्लासीफाई करने का, जो ग्रुप्स में क्लासीफाई करने का तरीका देखेंगे। आगे है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि ख़ास एरिया में जानदारों की वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड। तो बायोडाइवर्सिटी कहता है एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी कैसे मापी जाती है, बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ किस्मों के जानदार की तादाद, एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और उस हर जो टाइप के जानदार होंगे उनमें जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब जो चेंज आया है, वो मेजर करने से हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिस्ट ने जानदारों के 2 मिलियन किस्मों को डिस्कवर और क्लासीफाई किया है। हाउएवर दे एस्टिमेट द टोटल काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज़ मच ग्रेटर। तो कहता है जो टोटल तादाद है ना वो इससे भी ज़्यादा है ज़मीन पर। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो सेम हर जगह, हर एरिया में सेम नहीं है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस, एक प्लेस में, एक जगह पे जो बायोडाइवर्सिटी है डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड सॉइल टाइप। क्लाइमेट आबोहवा, एल्टीट्यूड जो होती है वो हाइट होती है, एंड सॉइल टाइप का मतलब है मिट्टी की किस्म। तो एक जगह पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो आबोहवा पे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे, एंड सॉइल टाइप और मिट्टी की किस्म पे जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करती है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी दैन पोलर रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है वो ऐसे रीजन्स जहाँ पे वेदर जो है वो एवरेज में रहता है। ठीक है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया और अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और यहाँ पे जो मौसम जो है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होती, एवरेज में रहते हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, यानी कि जानदार बहुत से जानवर, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, ये सारी क्या है बायोडाइवर्सिटी। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। देन द पोलर रीजन्स जो होते हैं वो आइसी होते हैं, स्नोई होते हैं। आइसी और स्नोई इलाके जो होते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, ठंडे इलाके होते हैं, जैसे फिनलैंड हो गया। ठीक है, और इसमें एग्जांपल आ जाती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पोलर बियर। ठीक है, पोलर बियर जो है वो सिर्फ पोलर रीजन्स में ही पाए जाएंगे, वो ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स गर्म इलाके भी होते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर मतलब ये है कि यहाँ पे वेदर जो है वो एवरेज में रहता है और ह्यूमिडिटी रहती है। इस टॉपिक में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ऑन विच फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी डिपेंड। और एक हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि कितनी बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म की काइंड डिस्कवर की हैं। तो हम बताएंगे 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड द प्लैनेट।
तो बायोडाइवर्सिटी प्लैनेट और इंसानों के लिए जो है बहुत सारी ज़रूरी खदमात प्रोवाइड करती है। हेयर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के कुछ फ़ायदे हैं। इनमें पहला है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी आ गया, क्लाइमेट रेगुलेशन आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम कहता है एक कम्युनिटी, ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी जो आपस में भी इंटरेक्ट करे और इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करे, वो इकोसिस्टम कहलाता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबल रहना, बैलेंस में रहना। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम्स। तो बायोडाइवर्सिटी जो है इकोसिस्टम्स के बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करती है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायो जियो केमिकल साइकिल्स सच एज कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायो जियो केमिकल साइकिल्स में अहम किरदार अदा करती है। और वो बायो जियो केमिकल साइकिल्स कौन से हैं? कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल में देखें, बायो से पता चल रहा है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, और जियो का मतलब है अर्थ पे ही वो हो रहे हैं, और केमिकल का मतलब है कि कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वैसे कार्बन साइकिल में क्या होता है, इन साइकिल्स में क्या होता है कि जैसे पहले कार्बन का बताती हूँ। कार्बन जो है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस में जो है वो फूड रेडी हो रही है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जो है फ्लावर्स, और उनको जो है एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं। तो एनिमल्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। और फैक्ट्रियों के धुएँ वगैरह, वेस्ट मटीरियल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल के हवा में शामिल हो जाती है। रेस्पिरेशन के थ्रू भी, एनिमल रेस्पिरेशन के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और वो जो है हवा में शामिल होती है। हवा से प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, और फिर जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है वहाँ पे बैक्टीरिया जो है उनको ऑर्गेनिक कार्बन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, और वो सॉइल में शामिल हो जाती है। सॉइल से जो है वो क्या होता है, फॉसिल्स फ्यूल्स बनते हैं। फ्यूल जो होते हैं पेट्रोलियम और गैस जो है वो दोबारा जो है वो ह्यूमन की काम आ जाती है, यूज़ में आ जाती है, और वहाँ से फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल के हवा में शामिल हो जाती है, और इस तरह ये एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में भी ऐसे ही होता है कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में हवा में मौजूद होती है, और प्लांट्स जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू जो है इसको यूज़ करते हैं और नाइट्रेट्स बनाते हैं। नाइट्रेट्स जो हैं वो एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, और फिशेस के वेस्ट में भी नाइट्रेट्स मौजूद होता है। फिर अमोनिफिकेशन के एक प्रोसेस के थ्रू नाइट्रेट्स जो हैं अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और वैसे भी एनिमल का वेस्ट जो है उसमें भी अमोनिया मौजूद होता है, और वो सॉइल में चला जाता है, ठीक है। फिर वो सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको डिकम्पोज करके नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं अमोनिया को, और नाइट्राइट्स जो हैं फिर आगे फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होंगे उनको जो है वो N2 उस नाइट्राइट्स को N2 की फॉर्म में हवा में शामिल कर देंगे। इस तरह से फिर N2 जो है वो प्लांट्स यूज़ करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो साइकिल जो है वो चलता रहता है। क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट होता है आबो हवा, और रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट रहना, बैलेंस रहना। प्लांट्स एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे और एल्गी जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस, और इससे क्लाइमेट बैलेंस रहता है, आबो हवा बैलेंस रहता है। अब क्लाइमेट में जो है हवा है, ठीक है, तो हवा जो है एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो गैसेस जो हैं कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह और भी गैसेस शामिल हैं इसमें एयर में। तो ये गैसेस का जो मिक्सचर है वो बैलेंस कैसे रहता है, क्योंकि O2 ज़्यादा होनी चाहिए, इससे हम जो है वो सांस ले रहे हैं, जो हमारा सांस लेने का अमल इससे हो रहा है O2 की वजह से। अगर हवा में एक O2 मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन तो ये कैसे ये बैलेंस रहता है, तो ये प्लांट्स और एल्गी की वजह से, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में जो O2 बनाते हैं और वो हवा में शामिल हो जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए। कुदरती ज़राए कौन कौन से हमारे पास है? फ्यूल है, जो फॉसिल से हम तैयार किया जाता है, ठीक है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स जो है वो क्या करता है, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, उससे फॉसिल्स बनते हैं। डेड फॉसिल्स का मतलब भी डेड प्लांट्स हैं, रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बाकी आज जो होती है जानवरों और पौधों की, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। वो सालों से जमा होते रहते हैं और चट्टानों में, और फिर वहाँ से फ्यूल बनता है, पेट्रोलियम, गैस, मिट्टी का तेल, ठीक है।
जो डेली यूजेस जिनका डेली यूज़ है। और इसके अलावा फूड है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी से हमें मिल रही है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स ए वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज। तो बायोडाइवर्सिटी हमें एक वाइड रेंज जो है, वास्ट अरे बोलें या वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज कह लें, वो प्रोवाइड कर रही है। फ्राम फूड एंड मेडिसन, खुराक और अद्वियात से लेके सारी अद्वियात जो है एनिमल और प्लांट से ही बनाई जा रही हैं। बैक्टीरिया से देखें, हमने बैक्टीरिया साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को यूज़ करके वैक्सीन तैयार की। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए वैक्सीन तैयार, उनके लिए इंसुलिन रेडी की बैक्टीरिया का यूज़ करके। इसी तरह वैक्सीन्स का बनना जो है वो एक क्या है, बायोडाइवर्सिटी की ही एक कह लें हमारे पास बेनिफिट है। इसी तरह कहता है खुराक और अद्वियात से लेके बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या यूज़ होता है, ब्रिक्स, सीमेंट, बजरी, रेत, ये सारा कुछ बायोडाइवर्सिटी की ही जो है रिसोर्सेज हैं। एंड फ्यूल, पेट्रोलियम और गैस वगैरह जो है वहीं से हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन से हैं, माशियात के लिहाज से हमें फ़ायदे कौन से हैं, कारोबारी लिहाज से फ़ायदे वो देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को इसने सपोर्ट कर रखा है, जिसमें एग्रीकल्चर है, ज़राअत आ जाती है, टूरिज़म यानी सियाहत का जो है, बाहर से लोग जो हैं वो किसी ख़ास मुकाम की सैर करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। एंड फार्मास्यूटिकल्स, और जो मेडिसन की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स, उसको सपोर्ट कर रही है। सारी अद्वियात जो हैं, सारी मेडिसन जो हैं, वो बायोडाइवर्सिटी से ही आ रही हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब लिविंग थिंग्स की क्या है, लिविंग थिंग्स का जो है तमाम लाइफ जो है वो की वैरायटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी है। ज़राअत में क्या आता है, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स प्रोडक्शन, जितना भी किस्म का अनाज है जो बाहर एक्सपोर्ट होता है। और इसके अलावा टूरिज़म देखें, हम लोग जो है वो मरी कगान, नथिया गली, यहाँ पे बहुत ही ये इलाके रिचेस्ट हैं बायोडाइवर्सिटी में। यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सी वैरायटी है, और लोग जो हैं वहाँ पे सैर करने जाते हैं। और यहाँ ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।